आज का जो वचन इस समय हमने देखा है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कीमती वचन है, दृष्टांत है ये। आज इस वचन के अंदर दो लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है वो बता रहे हैं। जब हम 10 नंबर आयत को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि वो दो लोग कौन से हैं। 10 नंबर आयत में लिखा है एक इंसान जो है वो फरीसी है और दूसरा इंसान जो है वो चुंगी लेने वाला है। ये फरीसी जो है, ये फरीसी कौन है? ये फरीसी वो लोग हैं जो पूरी कट्टरता के साथ अपने धर्म के रूल्स का पालन करते हैं। और दूसरी तरफ ये चुंगी लेने वाले लोग कौन लोग हैं? ये सब वो पापी लोग हैं जिनसे सब नफरत करते हैं। चुंगी लेने वाले समझते हैं ना किसको कहते हैं? जो लोगों को पैसे ब्याज पर देते हैं, ब्याज पर पैसे देकर ब्याज बढ़ा देते हैं और जब लोगों से कर्जा चुकाया नहीं जाता तो उनकी जमीनें हड़प लेते हैं, उनका घर हड़प लेते हैं। ऐसे पापी लोग, इन लोगों से सब नफरत करते हैं सब। आज ये दोनों जो है ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, वचन में लिखा है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। आज दोनों की प्रार्थना अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो फरीसी खड़ा होकर क्या प्रार्थना करता है परमेश्वर से? फरीसी प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो क्यों धन्यवाद कर रहा है मालूम है आपको? वो खुद को कह रहा है कि मैं उन मनुष्यों की तरह, किन मनुष्यों की तरह? वो जो चुंगी लेकर लोगों का नुकसान करते हैं, कि मैं उन लोगों की तरह अंधेरा करने वाला नहीं हूं, मैं अन्याय करने वाला नहीं हूं, मैं उन पापी लोगों की तरह व्यभिचारी नहीं हूं। मैं एक हफ्ते में, एक सप्ताह में मैं 2 बार उपवास करता हूं। अपनी कमाई का 10वां भी जो है ना, 10वां अंश भी जो है वो भी परमेश्वर मैं आपको देता हूं। मैं ऐसा हूं, ऐसा मैं इतना धर्मी हूं, मैं इतना सच्चा हूं। पर दूसरी तरफ आज हम जो है ना इस फरीसी की प्रार्थना को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी धर्मी है, वो ऑलरेडी धर्मी है। धर्मी को हम क्या कह सकते हैं? धर्मी अपने आप को नहीं बदलेगा। उसने पकड़ लिया है अपने आप को कि मुझसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, इसलिए आज उसको हमने छोड़ दिया है। आज हम उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना की ओर अपना ध्यान देंगे। ये चुंगी लेने वाला जो है उसकी प्रार्थना क्या थी? आज हम चुंगी लेने वाले की प्रार्थना की तरफ देखते हुए 3 बातों को हम सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 13 नंबर आयत में चुंगी लेने वाले की प्रार्थना जो है ना वो लिखी हुई है। 13 नंबर आयत में चुंगी लेने वाला पहली प्रार्थना क्या करता है? वो 13 नंबर आयत में लिखा है, चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर लिखा हुआ है, दूर खड़े होकर। ये चुंगी लेने वाला जिस तरफ देखकर प्रार्थना कर रहा है वो जगह परमेश्वर का मंदिर था। इस समय वो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर से दूर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, मंदिर से दूर खड़ा होकर। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का मंदिर कौन सी जगह है मालूम है आपको? ये वो जगह है, मंदिर वो जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है। फिर क्या मतलब हुआ आज के वचन का? आज के वचन का मतलब यह हुआ कि ये चुंगी लेने वाला परमेश्वर की उपस्थिति से दूर खड़ा है। क्यों दूर खड़ा है? क्योंकि वो जानता है कि वो पापी है। पाप ने उस व्यक्ति को परमेश्वर से दूर खड़ा कर दिया। मतलब पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर खड़ा कर देता है। पाप मनुष्य को शांति और सच्चे आनंद से दूर कर देता है। पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर के अनुग्रह से दूर कर देता है, मेल मिलाप से दूर कर देता है, परिवार से दूर कर देता है। एक मनुष्य जब पाप करता है तो उसके किए गए पापों के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि तुम इस सदन की वाटिका के सभी पेड़ों के फल से खा सकते हो, पर तुम सिर्फ एक पेड़ का फल
वो फल जो बुरे और भले का ज्ञान बताने वाला फल है, उस पेड़ के फल से तुम मत खाना। हम बहुत बार पाप करते हुए सोचते हैं कि मैं कोई घोर अपराध थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा पाप थोड़ी कर रहा हूं। हाँ, कभी कभी मेरे मुंह से गालियां निकल जाती है, मैं कोई घोर अपराध थोड़ी कर रहा हूं। हम बहुत बार सोचते हैं कि मैं कोई घोर अपराध थोड़ी कर रहा हूं, कभी कभी मैं झूठ बोल देता हूं, झूठ बोलना कोई घोर अपराध थोड़ी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं कभी कभी अपनी आंखों को अपवित्र कर लेता हूं, यह कोई घोर अपराध थोड़ी है। कभी कभी मैं अपनी सोच को अशुद्ध कर देता हूं, यह कोई घोर अपराध थोड़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जो है ना, वो केवल घोर अपराध करने वालों को दंड देते हैं। मैंने कोई घोर अपराध नहीं किया। वे ऐसी सोच रखकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़ी किया है, मैंने कोई घोर अपराध थोड़ी किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आदम और हव्वा का किया गया घोर अपराध क्या था? क्या अपराध किया था आदम और हव्वा ने? क्या आदम और हव्वा ने किसी की हत्या की थी? क्या उन्होंने व्यभिचार किया था? क्या आदम ने 10 शादियां कर ली थी? क्या आदम जो है वो हव्वा को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया था? क्या था आदम और हव्वा का घोर अपराध? मौत को मोल लेने वाला उनका घोर अपराध क्या था? परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम इस वाटिका में से किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो, पर सिर्फ एक पेड़ का फल ना खाना, सिर्फ एक पेड़ से फल मत खाना। पर पता नहीं हव्वा जी को क्या हुआ, उनका मन उसी फल की ओर गया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। उसने वही फल खाया। शैतान ने जब उनकी परीक्षा ली, उस परीक्षा में जो फल उनको खाने के लिए मना किया गया था, उन्होंने उसी फल को खाया, उसी फल को। अब एक बात बताइए, क्या फल खाना घोर अपराध है? क्या फल खाना कोई बहुत बड़ा पाप है? परमेश्वर ने कहा था मत खाना, पर खा लिया और आदम को भी खिला दिया। क्या आप इसे घोर अपराध कहेंगे? क्या सिर्फ एक बात के कारण इन दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया जाए? क्या सिर्फ इसे पाप के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए? क्या यह कोई घोर अपराध है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की नजर में यह बहुत छोटी सी बात हो सकती है, बहुत छोटी सी बात। अगर यह छोटा सा पाप था, तो क्यों अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाला गया? अगर यह छोटा सा पाप था, तो क्यों आदम और हव्वा को मृत्यु का दंड मिला और वो मृत्यु दंड सब मानव जाति के ऊपर आ पड़ा? उन्होंने कोई घोर अपराध थोड़ी किया था। उन्होंने तो सिर्फ मना किए हुए फल को खाया था। जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, उन्होंने सिर्फ वो फल खाया, वो फल। ये सिर्फ उनका पाप था। परमेश्वर की नजर में घोर पाप क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर ने जो करने के लिए मना किया है, उसे करना ही परमेश्वर की नजर में घोर पाप है। हालेलुया। वो पाप जो है ना, छोटा हो सकता है, वो पाप बड़ा हो सकता है। इंग्लिश में एक कहावत है कि evil is evil at every level, कि जो जहर है ना, जहर वो जहर ही है। चाहे उसे आप कप में डालकर पिए, चाहे उसे आप चम्मच में डालकर पिए, जहर जो है ना वो जहर ही है। चाहे आप उसे गड़वी में डालकर पिए या फिर उस जहर को आप अपनी हथेली में डालकर पिएंगे ना, तब भी वो जहर जहर ही रहेगा। वो जहर बदलेगा नहीं, वो जहर जहर ही रहेगा। वो किसी भी चीज में पड़ा हो, ज्यादा हो थोड़ा हो, जहर जहर ही है। उसी तरह से पाप जो है ना, वो पाप ही है। चाहे वो छोटा पाप हो, चाहे वो बड़ा पाप हो।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बड़ा पाप है, ये छोटा पाप है। पाप पाप है। अगर आज मेरी सफेद कमीज पर धब्बा लगा हुआ है तो देखने वाले क्या कहेंगे कि हाँ पास्टर जी आपकी कमीज पर धब्बा लगा हुआ है। छोटा लगा है, बड़ा लगा है, वो बात की बात है, धब्बा लगा हुआ है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना है। दंड जो है ना वो दंड है, चाहे वो फांसी का दंड हो, चाहे वो गोली मारकर सजा देने का दंड हो। दंड जो है ना वो दंड है। बहुत से लोग छोटे छोटे पापों को कर कर कहते हैं कि प्रभु मैंने तो छोटा सा पाप किया है, छोटा सा। इतना तो सब करते हैं, सब गुजारा करने के लिए छोटे मोटे पाप तो सब करते हैं। परिवार को चलाने के लिए, खिलाने के लिए छोटे छोटे पाप तो सब करते हैं। ध्यान से सुनिए, उस दिन जो आदम और हवा ने किया था वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा पाप था जो उन्होंने किया था। उन्होंने सिर्फ उस फल को खाया जो परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था। परमेश्वर की नजर में पाप क्या है मालूम है? उसकी आज्ञा को ना मानना, उसकी आज्ञा को अनसुनी कर देना, उसकी आज्ञा का तिरस्कार करना परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। सच में चंडीगढ़ हमारी कलीसिया के भाई बहनों से गुजारिश है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, उसे सुनकर अनसुना मत कीजिए। उस दिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना तो वे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। उस समय से उन्होंने सुख शांति, उस समय से उन्होंने जीवन में संतुष्टि, आशीषों को खो दिया। उस समय से खो दिया। वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां वे सिर्फ परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और उनको खाना मिलेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो खाना नहीं खा पाएंगे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी। अभी तक वो परमेश्वर के अनुग्रह से खा रहे थे, पर अपनी मनमर्जी करने पर उन पर इस समय संकट आ पड़ा। सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर अपनी मनमर्जी करने के कारण उन्होंने बीमारी को और मृत्यु को भी मोल ले लिया और सारी मानव जाति को उन्होंने बीमारी और मृत्यु तोहफे में दी। तोहफे में उनकी इस मृत्यु का कारण क्या था मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, अनाज्ञाकारिता। ये उनकी मृत्यु का कारण था। जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उस चुंगी लेने वाले ने अपने पाप को जान लिया था, इसीलिए वो चुंगी लेने वाला खुद को पापी कह रहा था। पाप उसके जीवन में आने से क्या हुआ मालूम है? वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, दूर। आज पहली बात याद रखिए, जो पाप है वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर कर देता है। निर्गमन अध्याय 20 में परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है। उन 10 आज्ञाओं में से जो चौथी आज्ञा है वो परमेश्वर की आराधना करने की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सबत के दिन को पवित्र मानो, तुम आराधना करो, अपने सब काम छोड़कर, अपने बिस्तरे छोड़कर परमेश्वर की आराधना करो। पर आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो किसी ना किसी कारण से संडे की आराधना में नहीं पहुंच पाते। संडे की आराधना में ना आ पाने का मुख्य कारण क्या है मालूम है आपको? संडे की आराधना में ना आ पाने का मुख्य कारण कोई ना कोई पाप उनके जीवन में प्रवेश किया है, इसीलिए वो संडे की आराधना में नहीं पहुंच पाए। संडे की आराधना में न आने का सबका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। किसी से पूछिए तो वो कहेगा कि मैं बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, किसी को दफ्तर में काम था इसलिए नहीं आ पाया,
किसी के घर में अचानक से रिश्तेदार आ गए, वो इसलिए नहीं आ पाया। सबका कोई ना कोई कारण है। ये सब उन्हें लगता है कि ये हमारे कारण है, पर हकीकत में जब आत्मिक नजर से हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि लोगों के अंदर कुछ पाप आया है जिसके कारण वो आराधना में हिस्सा नहीं ले पाए। किसी पाप ने उनको आराधना में जाने से रोक दिया। सोचिए, अगर कोई स्वस्थ बच्चा, एक अच्छी सेहत से भरा बच्चा जो दिन में 3 बार खाना खाता है, वो अचानक से भोजन ना करे, उसे जबरदस्ती खाना हम खिलाने की कोशिश करें और वो अपना खाना मुंह में डाले पर उसे हजम ना हो, या वो साथ के साथ बाहर निकाल दे, उल्टी कर दे, तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी जो है वो पलनी शुरू हो गई है। इसका हमने फटाफट इलाज करवाना है। समय पर भोजन खाना जो है ना सेहत के लिए लाभदायक है, बहुत अच्छा है। पर यदि आपका भोजन करने का मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप बीमार हैं। बीमार, आप में कोई बीमारी आ गई है जिसके कारण आपकी आत्मिक भूख मिट गई है। आत्मिक भूख, यदि आत्मिक रूप से आपको भूख नहीं लग रही है, आप संडे को कलीसिया में आने की लापरवाही कर रहे हैं, प्रार्थना करने का आपका मन नहीं कर रहा है, वचन को पढ़ने का आपका मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा बीमार हो रही है। यदि आज आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके और परमेश्वर के बीच में कोई पाप आ चुका है। कोई पाप जिसने आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है, आराधना से दूर कर दिया है, प्रार्थना से दूर कर दिया है, वचनों से दूर कर दिया है। इसीलिए आप परमेश्वर से दूर रह गए हैं। इसीलिए परमेश्वर की आराधना से दूर लोग रह रहे हैं। याद रखिए, एक मनुष्य का किया पाप उसे परमेश्वर से दूर कर देता है, आत्मिक जीवन बिताने से दूर कर देता है। एक मनुष्य का किया पाप उसे प्रार्थना से दूर कर देता है, उसे वचन से दूर कर देता है, उसे आराधना से दूर कर देता है, उसे कलीसिया से दूर कर देता है, उसे पवित्रता से दूर कर देता है। मनुष्य का किया एक पाप, छोटा सा पाप, ये चुंगी लेने वाला भी परमेश्वर से दूर हो गया। इसके किए हुए पापों ने इसे परमेश्वर से दूर कर दिया। आज पहली बात याद रखिए कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। आइए हम एक बार कहें, पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। दूसरी बात, इस चुंगी लेने वाले के जीवन से हम सीखेंगे, वो भी 13 नंबर आयत में लिखा है। 13 नंबर आयत में आगे लिखा है कि उस चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्वर्ग की ओर आंख को उठा सके। हम आंख कब उठाते हैं? जिस समय हमारा सर उठा हो। हमारी आंख कब झुकेगी? जिस समय हमारा सर झुका हो। कई बार बहुत से लोग अपनी सर और अपनी आंखों को झुका लेते हैं। आंखें झुकाने का कारण क्या है मालूम है आपको? जो काम नहीं करना चाहिए था वो गलती से कर बैठते हैं, तब शर्म के बारे उनकी आंखें और उनका सर झुक जाता है। जब लोगों को अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, तब मनुष्य का सर और मनुष्य की आंखें जो है ना वो शर्म के मारे झुक जाती है। वो चुंगी लेने वाला भी अपनी आंखों को उठा नहीं पा रहा था। उसके पापों ने उसका सर और उसकी आंखें दोनों झुका दी थी। याद रखिए कि मनुष्य का पाप जिस समय आता है, वो पाप एक ना एक दिन समाज में और परमेश्वर के सामने मनुष्य का सर और मनुष्य की आंखें दोनों झुका देता है। ये जो पाप है वो रिश्तेदारों के बीच में भी, परिवार के लोगों के बीच में भी उनकी आंखों को उठने नहीं देता, आंखें झुका देता है। ये पाप लोगों को समाज में अपमानित करता है और उनके जीवन में उदासी और दुखों को भर देता है।
याद रखिए, ये पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है और यही पाप मनुष्य की आंखें और मनुष्य के सर को भी झुका देता है। तीसरी बात इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना से हम सीखेंगे, वो भी 13 नंबर आयत में लिखा है। 13 नंबर आयत में चुंगी लेने वाला प्रार्थना क्या कर रहा है? उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आमीन। उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, सिर्फ मुंह से नहीं बोला, वो उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो इस समय अपनी छाती क्यों पीट रहा है? क्योंकि वो जान चुका है कि उसे उसके किए गए पापों का दंड जरूर मिलेगा। वो जान चुका है इस बात को। आज नहीं तो कल मेरे किए गए पापों का फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन न्याय होगा उस दिन मुझे दंड मिलेगा ही मिलेगा। वो दंड बहुत ज्यादा भयानक होगा, वो मेरे सहने से बाहर होगा। ये सब जानने के बाद उसने अपनी छाती को पीटना शुरू किया और परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। याद रखिए, पाप मनुष्य को दंड देता है। पाप मनुष्य के ऊपर कठोर दंड लेकर आता है। इस संसार में पाप की सजा छोटी हो सकती है। अगर आप चोरी करेंगे, लड़ेंगे, कहीं पर आप डाका डालेंगे, किसी से झूठ बोलेंगे, हो सकता है कि उस छोटे से पाप की आपको छोटी सी सजा मिल जाए और आप छूट जाए। रिश्वत लेंगे, हो सकता है कि आपको काम से निकलवा दें और खत्म। हो सकता है कि आपको कुछ जुर्माना करें और खत्म। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पाप भी किया है पर अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं। जिन्होंने पाप भी किया है और वो पकड़े भी नहीं गए हैं। जिन्होंने रिश्वत भी ली है वो पकड़े भी नहीं गए हैं। जिन्होंने झूठ भी बोला है वो पकड़े भी नहीं गए हैं। क्यों मालूम है आपको? क्यों? प्रोफेशनल है वो इसका, प्रोफेशनल। एक सवाल पूछता हूं, जिसका झूठ ना पकड़ा गया हो, जिसकी चोरी ना पकड़ी गई हो, पर उसी इंसान का झूठ कुछ सालों बाद पकड़ा जाए, उसी इंसान की चोरी कुछ साल बाद पकड़ी जाए, उसको दंड कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, उदाहरण सुनाता हूं। एक सोचिए कि दो चोर चोरी कर पुलिस से भाग रहे हैं। पुलिस उनके पीछे पीछे लगी हुई है। एक चोर जो है वो भागता भागता गिर गया और 1 मिनट में वो पकड़ा गया। पुलिस ने उसको 1 मिनट में पकड़ लिया। पर दूसरा चोर जो है ना, वो लगातार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। आधा घंटा भागता है, पुलिस भी पीछे पीछे। 1 घंटा भागता है, पुलिस भी उसके पीछे पीछे भाग रही है। दूसरा चोर इतना भागा कि उसने पुलिस वालों के दिन में तारे दिखा दिए, पुलिस वालों को थका दिया। पर अंत में 1 घंटे बाद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। अब पुलिस वालों ने उसे 1 घंटे बाद पकड़ा है। इस दूसरे चोर ने पुलिस वालों को दिन में तारे दिखा दिए। अब ये पुलिस वाले जब 1 घंटे बाद इस चोर को पकड़ा है उन्होंने, अब ये पुलिस वाले इस चोर को पटा मार कर, डंडे मार कर इसको रात में सूरज के दर्शन करवाएंगे। पहले चोर से ज्यादा मार इसको पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए जितनी जल्दी पकड़े जाए दंड उतना कम मिलेगा। जितनी जल्दी पकड़े जाए। यदि आप बिना पश्चाताप किए, मतलब कि बिना पकड़े, यदि आप बिना पश्चाताप किए अपनी मनमर्जी करते घूम रहे हैं तो आपका दंड दुगना हो सकता है, तिगना हो सकता है। इसीलिए कहता हूं कि अभी भी समय है, सावधान हो जाइए और अपने पापों को स्वीकार कर
परमेश्वर के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए। प्रभु यीशु के सामने खुद को सरेंडर कर कर पश्चाताप कीजिए। उस दिन चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके पापों का फल उसे बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य का पाप उसे परमेश्वर से दूर कर देता है। मनुष्य का पाप उसे समाज में सर उठाकर जीने नहीं देता। मनुष्य का पाप उसे एक ना एक दिन अपमानित करता है। मनुष्य के पाप के कारण उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। इस सच्चाई को जानने के बाद वो चुंगी लेने वाला अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, परमेश्वर से दूर खड़ा होकर कह रहा था, शर्म के मारे अपनी आंखों को झुकाकर कह रहा था कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। अब इस संसार में कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, क्या उसे क्षमा मिल सकती है? बड़े से बड़ा चाहे किसी ने पाप क्यों ना किया हो, क्या उसे क्षमा मिल सकती है? क्या एक पापी परमेश्वर के अनुग्रह और दया को प्राप्त कर सकता है? क्या एक पापी के लिए नरक के द्वार बंद होकर स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं? क्या इस चुंगी लेने वाले पापी की प्रार्थना सुनी जा सकती है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें स्वर्ग में परमेश्वर तक पहुंचाए, जो पापियों को स्वर्ग में परमेश्वर तक लेकर जाए? क्या कोई सत्य है जो पापी मनुष्य के जीवन से पाप के अंधकार को दूर कर कर उसे पवित्रता और जीवन की ज्योति दिखा सके? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो पापी इंसान को नरक में जाने से बचा सके? क्या कोई ऐसा है? यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, आइए मिलकर पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। हमारे अच्छे कामों के कारण हमें क्षमा मिल जाए, हमारी भलाई के कारण हमें क्षमा मिल जाए। हम इतने योग्य नहीं हैं। नरक के दंड से हम अपनी मेहनत से बच जाएं, हम में इतनी योग्यता नहीं है, हम इतने पवित्र नहीं हैं। पर जब हम यीशु पर विश्वास कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। तब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर अपनी करुणा करता है, पापियों पर अपनी करुणा करता है। जब आप यीशु पर विश्वास कर कर परमेश्वर से कहते हैं, आप अपने अनुग्रह से मुझको स्मरण करके मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तब परमेश्वर की दया हम सब पर होती है, आप सब पर होती है। परमेश्वर की उसी दया और अनुग्रह पर भरोसा कर कर उस चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर से क्षमा मांगी थी। जिस समय उस चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, उसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? अभी तक वो पापी था, वो चुंगी लेने वाला अभी तक पापी था, पर जिस समय उसने परमेश्वर से दया मांगी, उसके बाद क्या हुआ? 14 नंबर आयत में लिखा है कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। यही मनुष्य जो अभी तक पापी था, पश्चाताप करने के कारण धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि वो फरीसी नहीं जो खुद को धर्मी कह रहा था,
वो फरीसी नहीं जो खुद की बड़ाई कर रहा था, ये चुंगी लेने वाला, यह मनुष्य धर्मी ठहराया गया। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से, याद रखिए अपनी मेहनत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से वो पापी धर्मी ठहराया गया। अब ये परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह पापियों के लिए। आइए अब यूहन्ना 3:16 को एक बार मिलकर पढ़ें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने संसार से प्रेम किया, संसार में रह रहे लोगों से प्रेम किया, संसार में रह रहे पापियों से प्रेम किया। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि पास्टर जी मुझे बता, तू पास्टर है, मैं कट्टर हिंदू हूं, मुझे बता कि कृष्ण हमारे देवता में और यीशु मसीह में क्या अंतर है। 1 घंटे की बात करने के बाद मैंने उसको अंत में 2 बातें की, चुप हो गया। चुप। पहली बात याद है मैंने क्या बताया था पिछले हफ्ते? मैंने बताया था कि यीशु मसीह संसार के पापों को उठाकर क्रूस पर चढ़ गए। क्रूस पर लोगों के पापों को उठाकर, अपने ऊपर उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गए। पर कृष्ण जी ने क्या किया? तालाब में नहा रही लड़कियों के कपड़े उठाकर वो पेड़ पर चढ़ गए थे। गीता हमें बताती है, महाभारत हमें बताती है कि कृष्ण जी इस संसार में पापियों का नाश करने के लिए आए। पापी कौन है? मैं, आप, हमारा नाश करने के लिए आए। पर बाइबल हमें बताती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों का नहीं, पाप का नाश करने के लिए आए हैं। हमारे अंदर छुपे हुए पाप का नाश कर कर हमें फिर से परमेश्वर से मिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने हाथों पर कीलें क्यों ठुकवाई? क्योंकि इन हाथों के द्वारा हम लगातार पाप कर रहे थे, इन हाथों को सजा मिलनी थी। उन्होंने अपने हाथों पर कीलें ठुकवाकर हमारी सजा अपने हाथों के ऊपर ले ली। हमारे पैर पाप की ओर बढ़ते थे, गलत रास्तों की ओर बढ़ते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पैरों पर कीलें ठुकवा ली कि हमारे पापों की सजा, पैरों की सजा हमें ना मिल सके। हमारी सोच इतनी बुरी थी कि हमारी सोच के कारण हमें बुरी सजा मिलनी थी, पर उन्होंने कांटों का ताज पहन लिया कि हमारी सोच के कारण जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा हमें ना मिल सके। उन्होंने वो सजा अपने ऊपर ले ली। हमारे पापों के कारण हमें कोड़े पड़ने थे, हमारा लहू बहना था, पर वो सब कोड़े उन्होंने खाए, लहू अपना बहाया कि हमें ना दर्द हो सके, हमें ना तकलीफ हो सके। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए इस संसार में आए हैं। मार्ग पापियों के लिए, मार्ग उन्होंने निकाला है पापियों के लिए। इफिसियों की पुस्तक 2:7 को जब हम देखते हैं तो इस तरह से लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, हम पर है, मसीह यीशु में आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। 8 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, उस यीशु नाम पर विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी आत्मा का उद्धार हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे पापों का उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का। हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाते हैं। संसार के लोग धर्मियों के साथ रहते हैं, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाते हैं। याद रखिए,
डॉक्टर की जरूरत स्वस्थ इंसान को नहीं, बीमार को है, बीमार को। हमारा परमेश्वर हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर। और वो डॉक्टर हर एक बीमार को बुला रहा है, हर एक पापी को बुला रहा है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे ठीक करूंगा, तेरे पाप की बीमारी को मैं दूर करूंगा, फिर से परमेश्वर से तेरा रिश्ता मैं जोड़ूंगा। मैं हमारे प्रभु हमसे कहते हैं मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं सब परिश्रम करने वालों, तुम परिश्रम कर रहे हो पर मन में तुम्हें आराम नहीं है, शांति नहीं है, परिश्रम इतना कर रहे हो मन में आनंद नहीं है, तुम बोझ उठा कर जो थक चुके हो, धर्मी बनने का बोझ, झूठ का बोझ, पाप का बोझ, व्यवस्था का बोझ उठाकर जो तुम थक चुके हो, मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। उस आनंद और उस शांति को दूंगा जो तुम अभी तक ढूंढ रहे थे। जिस शांति और आनंद को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा भूखी थी, प्यासी थी, मैं तुम्हें उस आनंद से भर दूंगा। मैं इस संसार में पापियों का नहीं बल्कि पाप का नाश करने आया हूं। हालेलुया। सच में यीशु मसीह हमें जीवन में शांति देने के लिए आए हैं, पर हम अभी भी अशांत है। यीशु मसीह हमें जीवन में आनंद देने के लिए आए हैं, पर अभी भी हम निराशा में हैं। यीशु मसीह हमारा बोझ उठाने के लिए आए हैं, पर अभी भी हम अपने भार को अपने कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं। यीशु मसीह हमें विश्राम देने के लिए आए हैं, पर अभी भी हम निराशा में, उदासी में पड़े हुए, डर में पड़े हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। आज सच में परमेश्वर की आवाज को सुनिए, सच में परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हें जीवन में शांति देता हूं, मैं तुम्हें आनंद देता हूं, फिर तुम क्यों इतने अशांत रहते हो? मुझ पर विश्वास करो। कलीसिया में आने से कुछ नहीं बनेगा, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। आइए इस समय हम आंखें बंद करें, एक बार आंखें बंद कर हम परमेश्वर की आवाज को एक बार सुनते हैं। हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या कहता है, उस आवाज को एक बार अपने मन को खोलकर, अपने कानों को खोलकर उस आवाज को सुने। आज सच में अपने मन को बंद मत कीजिए, आज अपने कानों को बंद मत कीजिए। अगर आज आपके मन और आज आपके कान बंद हो गए तो आज भी हमारे लिए वो स्वर्ग का दरवाजा बंद रहेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए इस गीत में परमेश्वर की आवाज जीवन
पिता परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक पापी स्त्री हूं, मैं एक पापी पुरुष हूं। क्या कभी आपने ये प्रार्थना की है? कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने कौन सी गलती की है? मैं कोई पापी नहीं हूं, मैं कोई गलत काम करने वाला नहीं हूं। यदि आपने मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझे क्षमा कर, ऐसी प्रार्थना नहीं की, तो आपका नाम नरक जाने वालों की लिस्ट में लिखा हुआ है। और यदि आज आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझ पर तरस खा, तो इसी क्षण यीशु पर विश्वास कर पश्चाताप करने वालों का नाम स्वर्ग की जाने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा। और इसी भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो धर्मी नहीं ठहराया गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को गलत ठहराया, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, परंतु चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। वो धर्मी ठहराया गया। आप पर इसी के समान प्रार्थना करना चाहते हैं या चुंगी लेने वाले के समान? आज अगर आप जहां पर हैं, वहां पर सच्चे मन से अपने हाथों को जोड़कर, सच्चे मन से अपने घुटनों को टेक कर, सच्चे मन से अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आज आपकी सुनेगा। परमेश्वर से आज प्रार्थना कीजिए, पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के पाप और गलतियों ने मेरे जीवन में दुखों को भर दिया है। मेरा पाप मेरे सिर को उठने नहीं दे रहा है प्रभु। मेरे पाप ने मेरी आंखें झुकाई हुई है प्रभु। मेरे पाप ने मुझे आदर और इज्जत से दूर कर दिया है प्रभु। मेरे पाप ने मुझे सुख और आनंद से भी दूर कर दिया है प्रभु। मेरे पाप मेरे ऊपर दंड को लेकर आने वाला है प्रभु। मेरा पाप मुझे नरक में घसीटते हुए लेकर जाने वाला है प्रभु, जहां पर आग नहीं बुझती, जहां पर कीड़ा नहीं मरता। ऐसे भयानक नरक में मेरा पाप मुझे लेकर जाने वाला है प्रभु। ऐसे भयानक नरक के दंड से मुझे सिर्फ आप बचा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह आप मुझे क्षमा कर सकते हैं प्रभु। मेरे पापों पर अपना अनुग्रह ढकते प्रभु। मेरे पापों पर अपनी दया कर कर मेरे पापों को आज मिटा दे प्रभु, ताकि आज मैं पापी न कहलाया जा सकूं, आज मैं भी धर्मी बनकर इस जगह से जा सकूं। आइए मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए चले। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, इस बात को याद रखते हुए चले। आइए मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी मुझे माफ कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु। मैंने पाप किया है प्रभु। मैंने कितने पता नहीं कितने झूठ भी बोले हैं प्रभु। मैंने कितनी चोरियां भी की थी प्रभु। मैंने कितने लोगों का दिल भी तोड़ा था प्रभु। मैंने इन हाथों से पता नहीं कितनों पर हाथ भी उठाया था प्रभु। पिता परमेश्वर, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा प्रभु। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर मेरी मदद कर। पिता परमेश्वर मेरी मदद कर। पिता परमेश्वर मेरी मदद कर। मेरे मन में दूसरों के लिए बहुत शरण भी है प्रभु। मेरे मन में दूसरों के लिए बहुत नफरत भी भरी है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं अपने बारे में बहुत सोचने वाला हूँ प्रभु।
बारे में बहुत सोचने वाला हूँ प्रभु। मेरा परमेश्वर मदद कर प्रभु, मदद कर। मुझ पर तरस खा प्रभु, मुझ पर तरस खा प्रभु। ओ पिता मुझ पर तरस कर प्रभु, यीशु मुझ पर तरस कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु पिता। ओ पिता परमेश्वर सच कहिए, मेरे पापों ने मुझे सुख से दूर कर दिया है, आनंद से दूर कर दिया है। मेरे इन पापों ने मेरे ऊपर नर्क लेकर आए। ये मेरे पाप मुझे सच में आने वाले समय में नर्क में घसीटने वाले हैं। उस नर्क में जहाँ पर आग नहीं होगी, जहाँ पर कीड़े जो है नहीं मरते, उस नर्क में मेरे पाप मुझे लेकर जाने वाले हैं। पिता परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ओ पिता परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी मदद कीजिए प्रभु जी, मेरी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर पहचान कर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु जी, मुझ पर तरस खाइए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी मदद कीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर मदद कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझ पर तरस खाइए प्रभु, हम पर तरस खाइए प्रभु। सच में हमारी बुद्धि बहुत तेज हो रही है, हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है प्रभु। हम पिता परमेश्वर हर एक चीज में अपनी बुद्धि को आगे ले आते हैं, अपने ज्ञान को आगे ले आते हैं, अपनी समझ को आगे ले आते हैं, अपनी चतुराई को आगे ले आते हैं, तभी हम पीछे हो जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर मुझ पर तरस कर। मुझे मालूम है कि मेरा ज्ञान मुझे नहीं बचा सकता, मेरी समझ मुझे नहीं बचा सकती प्रभु, मेरी चतुराई मुझे नहीं बचा सकती प्रभु। पिता परमेश्वर मेरे पाप इतने गाढ़े हैं, इतने गहरे हैं। पिता परमेश्वर मदद कीजिए। पिता परमेश्वर मदद कीजिए। इस पाप के दलदल से बाहर निकल। मन में बहुतों के लिए नफरत भरी है प्रभु, उस नफरत को आज बाहर निकालिए। मन में बहुत घमंड है, पर मुझे नहीं मालूम है प्रभु, आज उस घमंड को भी बाहर निकालिए। मैं खुद से बहुत बड़ी झूठ बोल रहा हूं प्रभु, पर मुझे भी नहीं मालूम है प्रभु। प्रभु आज उस झूठ से बाहर निकालिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम पर तरस करें। हम अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने पापों को हम स्वीकार करते हैं। मैं पापी हूं प्रभु, इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करता हूं और साथ में यह भी अंगीकार करता हूं कि मैं प्रभु यीशु का विश्वासी हूं। पिता परमेश्वर मेरे साथ रहकर मेरे जीवन में मेरी अगुवाई कीजिए, ताकि जो पाप अभी तक मैं करता आया उन्हीं पापों को मैं फिर से ना दोहरा सकूं। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की महिमा का गीत गाएं। जीवन की निराशा में हमारा प्रभु हमें आशा देता है। आइए मिलकर गीत गाते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़े। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन की निराशा में आशा देता है। जीवन में आशा
परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को हम समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज भी परमेश्वर के भवन में आकर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के हर एक जन के जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे। आमीन। आमीन।